राधे राधे। आज सर्ग 6वां का प्रारंभ। ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। यहाँ दैव शब्द का अर्थ हमेशा प्रारब्ध और भाग्य से ले लीजिएगा। दैव का मतलब यहाँ भाग्य। लोग कहते ना अपना भाग्य ही खराब है, अपने भाग्य में होगा तो मिलेगा, उसी को यहाँ दैव कहा गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। अर्थात पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है। अर्थात पूर्व जन्म में जैसे हमने कर्म किए थे उसी का जो फल है वही हमारा भाग्य है। पिछले भी वीडियो में यही बात बार बार आया है। पिछले जन्म में हमने अच्छा कर्म किए हैं तो उसका फल हमें इस जन्म में भी अच्छा मिलेगा, अर्थात हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। और पिछले जन्म में यदि हमने बुरे कर्म अधिक किए हैं तो इस जन्म में हमारा भाग्य फूटा हुआ रहेगा, दुख मिलेगा। तो वही यहाँ भी फिर से कहे हैं, इसीलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। मैं भाग्य के अधीन हूँ और मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसे जो सोच है इसको सत्संग के द्वारा अपने बुद्धि को स्वस्थ करके बलपूर्वक पुरुषार्थ करके इस संसार सागर से इस जीवात्मा को निकालने का बलपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अर्थात आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें। आलस्य करके अपने कर्म का त्याग न करें। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे ही वैसे शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्त होगा। जैसे प्रयत्न करेंगे, जितना अच्छा से प्रयत्न करेंगे, लगातार प्रयत्न करेंगे, उतना शीघ्र और अच्छा से हमें सफलता प्राप्त होगा, ऐसे कह रहे हैं। इसी का नाम पौरुष है। पौरुष अर्थात कर्म और परिश्रम, इसी को पौरुष कहते हैं। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकते हैं। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, जो कर्म और अभ्यास जो भी किए हैं, उसी को हम अगर कह रहे हैं उसी को दैव की संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं। वास्तव में है वो कर्म का फल या प्रारब्ध, और उसी को हम भाग्य या दैव कहते हैं, कह सकते हैं। पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका जो फल है उसको आप दैव या भाग्य कह सकते हैं। मतलब वही है। जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा, मतलब कह रहे हैं जो पिछले जन्म में हमने जो भी बुरा कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए हैं तो हमारा बुरा भाग्य बना हुआ है, इस जन्म में दुख मिल रहा है मान लीजिए, तो कह रहे हैं कि इस जन्म में पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। तो अधिक से अधिक पौरुष, कष्ट, परिश्रम, मेहनत, तपस्या, साधना करके पिछले के जन्म का जो अशुभ है उसको काट देना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं वे दीन, पामर और मूढ़ है। जो प्रयत्न नहीं करते और भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो दीन, मतलब गरीब, दुखी और पामर, बहुत मूढ़ है, जैसे कि एक मूर्ख बैठे यहाँ। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ करेंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा। सोए सोए रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। पिछले जन्म में जो कर्म किया है और इस जन्म में जैसे हमने अच्छा कर्म किया तो दोनों भेड़ के जैसे लड़ते हैं। जो शक्तिशाली होता है वो जीत जाता है, दूसरे को तुरंत पटक के मार देते हैं, हरा देते हैं। वैसे ही पिछले जन्म का अगर बुरा भी कर्म है और इस जन्म में हम शुभ कर्म अधिक से अधिक करें तो हमारा इस जन्म के पुरुषार्थ जब प्रबल हो जाएगा तो पिछले जन्म के जो कर्म है उसको मिटा देगा, उसको नष्ट कर देंगे। पूर्वकृत कर्मों के फल रूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है और इस जन्म का जो वर्तमान का जो प्रारब्ध है
तो वर्तमान को अधिक बलवान कहा गया है, क्योंकि जो बीत गया उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में भगवान ने हमें जो शक्ति और सामर्थ्य दिए हैं, हमें संत दिए हैं, सत्संग सत ग्रंथ दिए हैं, इनके आश्रय लेकर के अधिक से अधिक शुभ कर्म और तपस्या करके अधिक पिछले के जो कर्म उससे अधिक शक्तिशाली पौरुष कर्म प्रकट कर सकते हैं और अधिक पुण्य प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके पूर्व के पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर, अधिकारी जो मुक्ति का मार्ग में जो चल रहे हैं, जो उसको मुक्ति अभीष्ट है, उसके लिए कह रहे हैं सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर, अर्थात सत्संग से बुद्धि निर्मल बनता है, संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। परम पुरुषार्थ करके सत्संग और सत्शास्त्रों के आश्रय लेकर के बुद्धि को शुद्ध करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए इस संसार सागर से। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष है। जो दोनों जन्म के जो फल जो मिल रहे हैं, उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, तो जिस कर्म की अधिक शक्ति होगा, अधिक जिसमें भारी होगा, उसका विजय हो जाएगा। तो इसलिए भाग्य के सहारे सर ठोकना और गरीबी का रोना रोना और दुख का रोना रोना, ये इसको गाली दे रहे भगवान वशिष्ठ जी, कहते हैं महामूर्खता है, और इसको मूढ़, पामर, ऐसे विभिन्न शब्द कह रहे हैं। तो हमें हमारे पास भगवान की कृपा से सदग्रंथ है, सतशास्त्र है, सदगुरु है और सत्संग है। इनका आशा लेकर के अपने बुद्धि का सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग की मलिनता बुद्धि बहुत जल्दी प्रभाव करके बुद्धि को मलिन कर देते हैं। इसीलिए कहे गए हैं कि बुद्धि को शुद्ध करके इस संसार सागर से पार जाने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थ करने से सब कुछ संभव है, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है। बाकी आगे अगला वीडियो में। राधे राधे।